20 साल पहले रायना का मर्डर हो जाता है, लेकिन उस केस में ना डेड बॉडी मिलती है, ना ही ये पता चल पाता है कि उसकी मौत हुई कैसे, उसका मर्डर हुआ कैसे। लेकिन फिर भी उस केस में उसके पति को उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन अब 20 साल बाद रायना की डेड बॉडी मिल गई है। और सबसे शॉकिंग ये था कि जब केस की कड़ी ही नहीं खुली, केस में मर्डर कैसे हुआ, डेड बॉडी ही नहीं मिली, तो उस केस में उम्र कैद कैसे हो गई और रायना के साथ क्या कुछ हुआ था, क्या ऐसे सबूत थे जो इस केस में इतने स्ट्रांग बने कि एक मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जो कि उसका खुद पति था। और उसके पति ने अपनी पत्नी पे आरोप लगाया कि उसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है, उसके ऊपर जिन है, जिसके कारण उसने ये सब कुछ किया। लेकिन क्या उसकी इस कहानी में दम था? क्या जज ने ये कहानी सुनी और उसे मान लिया? उसने ऐसी झूठी कहानी क्यों बनाई? कैसे वो इतने दिन तक बच पाया इस केस में कि उस किसी को पता ही नहीं लगा कि रायना इस दुनिया में नहीं थी? और जब पता लगा तब ना उसकी डेड बॉडी थी, ना लाश, कुछ नहीं मिला। फिर भी कोर्ट में एक ऐसा सबूत था जिसने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और वो सबूत क्या था, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी मर्डर मिस्ट्री लंदन की है, इंग्लैंड की, और जानेंगे क्या कुछ हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो ये जो पूरी कहानी शुरू होती है, ये है रायना की और उनके पति अहमद अल खातिब की। तो जो ये रायना की जो शादी है वो जब 15 साल की थी तभी खातिब से हो गई थी, और वो उस समय 25 साल के थे और रायना 15 साल की थी। सीरिया से खातिब अपने रिलेटिव से मिलने गए थे, वहाँ उसकी मुलाकात रायना से हुई थी और रायना से वो शादी करके उसे इंग्लैंड ले आया था। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में ये लोग रहते थे एक अपार्टमेंट में। दोनों की लाइफ स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से चलती है और धीरे धीरे इनके जब 20 साल की होती तब उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। 25 साल की उम्र तक रायना के 3 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो अल खातिब था, उसकी ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रायना को बड़ी परेशान करती थी। उसका पॉजेसिव नेचर, वो उसको हर चीज़ में बड़ा ही पॉजेसिव था। ये नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं घूमना है, मेकअप नहीं लगा सकती, कपड़े ऐसे नहीं पहन सकती वेस्टर्नाइज, और ऐसे तमाम चीज़ें थी जो उसके ऊपर ये रोक टोक करता रहता था। लेकिन रायना अब घर से इतनी दूर थी तो वो, उसको 2 बच्चे भी थे, तो वो अपने पति से अवॉइड करती थी लड़ना झगड़ना, और वो जो कुछ वो बोलता था वो सब कुछ सहती रहती थी। कई दिनों तक चला, कई महीनों तक चला, कई साल तक चला। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि रायना उसके खिलाफ बोलना शुरू करती कि तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत है। वो रायना को मारता था, रायना के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा कहें कि दुष्व्यवहार करता था, उसको कुछ भी करने नहीं देता था, उसको घर से बाहर नहीं जाने देता था, नए दोस्त नहीं बनाने देता, ना उसका कोई वहाँ दोस्त था। वो एक शहर में इतने साल से थी लेकिन अनजान, मतलब कोई दोस्त ही नहीं था, बाहर किसी को जानती ही नहीं थी। और पति उसे बहुत प्रताड़ित करता था, हर छोटी मोटी चीज़ों पे लड़ना शुरू कर दिया था, उस पर हुक्म जगह, मतलब एक तरह से एक ऑर्डर वाले पोजीशन पे आ गया था, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था। तो रायना परेशान हो गई, उसने एक डिसीजन लिया कि मैं अब इसे छोड़ दूंगी। वो बोलती कि अब हमें अलग होना चाहिए। वो अलग रहने लगती है अपने भाई के साथ, और जो अल खातिब है उसका हस्बैंड, उसे छोड़ देती है। अल खातिब भी अपने 2 भाइयों के साथ रहता है, एक का नाम होता है हुसैन और एक का नाम होता है मोहम्मद। अब ये जो हुसैन और मोहम्मद है, ये दोनों इसके भाई हैं, इन दोनों के साथ रहने लगता है। लेकिन इसे बड़ी चिढ़ मचने लगती है अपने आप में कि अरे यार, ये मेरे से इतनी दूर कैसे रह रही है, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रही। बहुत ज़्यादा उसको लेके ये परेशान होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, और अपने घर में कभी कभी तोड़फोड़ कर देता है, कभी बात नहीं सुनता तो अपने भाइयों से लड़ लेता है। ये बहुत बार कन्विंस करता है, मनाने की कोशिश करता है, रायना मान जाती है, फिर वापस से मारपीट कर लेता है अपनी पत्नी के साथ, फिर वापस से डोमिनेटिंग नेचर, सेम टू सेम, रिपीट 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 रिपीट। थक हार के रायना ने इसे डिवोर्स का नोटिस भेज दिया कि अब हमें अलग होना चाहिए, अब हम अलग होते हैं। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है चलो अलग होते हैं। लेकिन इसके दिमाग में, अल खातिब के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसके बाद में रायना को भी नहीं पता होता कि ये कुछ एक्सट्रीम सोच रहा है। और साल 2013 की बात है, जून का महीना था। अब इसने अपनी पत्नी को कॉल किया और कहा कि मुझे एक बार तुमसे मिलना है, मैं बहुत गिल्टी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक बार समझाना चाहता हूँ। और ऐसी ऐसी बातें की कि जिससे कन्विंस हो गई इसकी पत्नी रायना, और वो रेडी हो गई मिलने के लिए।
अब इसने अपार्टमेंट चूज़ किया अपने भाई का, हुसैन का, और हुसैन के अपार्टमेंट में इसने कहा कि रायना हम लोग मिलते हैं। अब रायना रेडी हो जाती है मिलने के लिए और रायना उसके घर पे पहुंचती है। रायना जब घर पहुंचती है तो वहाँ वो वापस से सेम बिहेवियर, उससे लड़ाई वड़ाई करता है और वो वापस से वहाँ कन्वर्सेशन कुछ होती नहीं और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, एक सीसीटीवी फुटेज में दिखता है। लेकिन रायना उस कन्वर्सेशन के बाद से ही गायब हो जाती है। वो अब उसके घर वाले को भी उसका पता नहीं, और उसकी सीसीटीवी फुटेज में एक उसके जाने की फुटेज दिखती है जिसमें वो बुर्का पहनी हुई है और वो जा रही है। तो घर वाले भी बोलते हैं कि वो अपने फ्लैट से तो निकल गई थी, लेकिन ये पता कैसे चलता है कि वो गायब हो गई है? कुछ दिनों तक उसका कुछ अता पता नहीं चलता और कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो उसकी एक दोस्त होती है, वो उससे मैसेज कॉल सब करती है, वो मैसेज का जवाब नहीं देती, वो कॉल का आंसर नहीं करती। तो उसकी दोस्त को कहीं ना कहीं शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं कर सकती, क्योंकि रायना जो है वो अपने पति के खिलाफ जाके कॉलेज में अपना दाखिला करवा लेती है, एडमिशन, और वो एक नई सब्जेक्ट पे पढ़ रही होती है, नए लैंग्वेज पे कोर्स कर रही होती है, इंग्लिश भी सीख रही होती है, बहुत सारी चीज़ें की वो पढ़ाई कर रही होती है। 2-3 कोर्सेज़ लगाए थे। तो उसका वहीं उसकी एक दोस्त बनी थी, वो उसे फ़ोन वोन करती है और उस दोस्त को पता था कि इसका और इसके पति के साथ अच्छा नहीं चल रहा, वो इससे के साथ मारपीट करता है और इसको बड़ा प्रताड़ित करता है। तो उस दिन से वो गायब चल रही थी, उस दिन से उसके बारे में कोई पता नहीं। पुलिस में कंप्लेंट होती है, रायना के घर वाले आते हैं, वो भी कंप्लेंट करते हैं और पुलिस इन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसमें से रायना जाती दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें एक चीज़ मिसिंग होती है, वो थी हुसैन, अल खातिब जो इसका पति है, वो नहीं दिखता। बोलती है समझ में तो आता है कि दोनों गए उस अपार्टमेंट में, दोनों दिख रहे हैं, लेकिन इसमें तो इसका पति दिख ही नहीं रहा। और ये फिर वापस से फुटेजेस देखते हैं तो भी नहीं दिख रहा होता, फिर ये पार्किंग की फुटेजेस देखते हैं, तब इन्हें एक चीज़ दिखाई देती है। वो क्या थी कि खातिब जो था वो उस फुटेज में कहीं भी नज़र नहीं आया, लेकिन खातिब का भाई हुसैन वो अगले दिन नज़र आता है और वो एक सूटकेस लेके दिखता है कि उस घर से उतर रहा है नीचे। जब पुलिस सख्ती से दोनों भाइयों को सामने बिठा के पूछताछ करती है तो अल खातिब एक हैरान करने वाला सच बताता है। और वो तब तक तो पहले तो पुलिस से नकारता रहता है कि मुझे नहीं पता, वो भाग गई किसी और आदमी के साथ, वो कहीं दूसरे देश चली गई। वो बहुत दिनों तक पुलिस को गुमराह करता है। लेकिन जब पुलिस पूछती है कि तू नीचे दिखा ही नहीं, तू कहाँ था, तू अपने भाई के घर से गया तो कहीं से तो निकला होगा, तू किसी एंट्री से तो एग्ज़िट ली होगी तूने, कहाँ है तू? तो वो उसमें नाकामयाब रहता है बताने में कि वो कहाँ गया था, कुछ नहीं बता पाता। तो पुलिस को पूरा शक होता है कि इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है। उसके बाद से ही नैना पूरी तरह से गायब थी। ना नैना ने उसके बाद किसी से कॉल पे बात की थी, ना किसी को मैसेज किया था, ना उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट था। तो नैना गई कहाँ, रैना गई कहाँ? अब इसको लेकर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की, इसके भाई से थोड़ा ठीक ठाक तरीके से पूछा तो इसके भाई ने फिर सच बताया कि मेरे भाई ने रैना को मार दिया था और इसने मुझसे हेल्प मांगी थी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए। जब पुलिस ने वापस से इसके हस्बैंड अल खातिब को लाया और अच्छी तरीके से पूछताछ की, खातिरदारी की इसकी ठीक से, तो इसने पुलिस को सच बताया कि मुझे उसके अंदर जिन नज़र आया, उसके ऊपर बुरी आत्मा का साया था। मुझे बचपन से ही बुरी आत्माएं दिख जाती हैं, तो ये मेरे अंदर शक्ति थी और मैंने उसके अंदर बुरी आत्मा देख ली तो मैंने उसको धकेला, जिसमें उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मैंने मेरे भाई के हेल्प से उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। लेकिन इन सब चीज़ में एक चीज़ था, पुलिस डेड बॉडी ढूंढ क्यों नहीं पाई? इतना समय हो गया, इतना टाइम हो गया, 20 साल लग गए पुलिस को डेड बॉडी ढूंढने में। तो इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि 19 किलोमीटर का रास्ता है, हाईवे, उस हाईवे में A19 उस हाईवे के रूट का नाम था। उस हाईवे में कहीं बीच में इन्होंने उसे दफन कर दिया था ले जाके सूटकेस में, और एक वाइट कलर की वैन थी, उस वैन में ये लेके गए सूटकेस में डेड बॉडी और उसको ले जाके वहाँ दफना दिया। लेकिन इन्हें एग्जैक्ट लोकेशन उस हाईवे पे नहीं पता था, रात का समय था, उन्होंने गाड़ी कहाँ रुकाई इसका कोई इनको नॉलेज नहीं था। इन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, जिसकी वजह से मोबाइल लोकेशन भी नहीं पता लगा सकते थे कि ये इनका जो मोबाइल लोकेशन था वो किस जगह पे था। तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग बन गया, क्योंकि इतना 19 मतलब आपके लिए 19 किलोमीटर का जो पूरा एरिया था। फिर इन्होंने वहाँ के स्निफर डॉग्स की हेल्प ली,
खोजी कुत्तों की हेल्प ली, इन सब की हेल्प ली, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन किए, लेकिन कहीं भी डेड बॉडी नहीं मिली। अब कोर्ट में प्रूफ तो करना था कि मौत हुई है, हाँ, नहीं तो सज़ा कैसे मिलती, आरोपी को सज़ा कैसे दिलाते। तो जब ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो बहुत सारे एविडेंस मिले। तो पहला एविडेंस था लास्ट कॉल, दूसरा एविडेंस था लास्ट फुटप्रिंट जो रैना का था, वो उसके घर पे था, हुसैन के। उसके बाद लास्ट फुटप्रिंट उसका नहीं था, क्या बोलते हैं, उसके पति का। लेकिन जो सीसीटीवी में औरत दिखी थी वो कौन थी? और ये जो अहमद है, ये जो गायब था, अहमद अल खातिब इसका पति, ये कहाँ गायब था? तो पता चला कि इसने अपनी बीवी के कपड़े पहने और सीसीटीवी में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ से वो गुजरा, इसलिए वो कहीं सीसीटीवी में नज़र नहीं आया, इसका पति। और वही वो कपड़े पहन के गया। तो पुलिस ने वो कपड़े कलेक्ट कर लिए जो इसने पहने थे उसके। पुलिस के पास कपड़े थे, पुलिस के पास डिजिटल फुटप्रिंट था, लास्ट कॉल डिटेल्स थी, और आरोपी के भाई का कबूलनामा कि हाँ उसने मदद की थी डेड बॉडी डिस्पोज करने में। अब कोर्ट में जब ये मामला चला, ये सब सबूत दिए गए, तो उसने साफ तौर पर कह दिया अपने पक्ष में कि मुझे मेरी पत्नी अटैक कर रही थी मेरे पे, उस पर जिन की आत्मा थी, बुरी आत्मा का साया था उस पर, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे दूर भाग जाऊं, और मैंने उसे धक्का दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को अभी तक नहीं पता था कि उसकी मौत हुई कैसे। क्या सच में धक्का मारने के बाद इसने मौत के घाट उतार दिया और बॉडी लेकर जाके, या उसका गला घोटा गया, उसका मर्डर किया गया? पुलिस को कुछ भी नहीं पता था। पुलिस ने जब कपड़े चेक किए तो इसने कपड़े भी अच्छे से साफ़ कर दिए थे, जिसपे कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया निशान, खून के धब्बे उब्बे कुछ भी नहीं थे। तो पुलिस लास्ट तक ये नहीं समझ पाई कि उसका मौत का कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था। ये तो पता चल गया था मर्डर इसने किया है, इसने बता दिया था, लेकिन इसने कहा कि मैंने धक्का दिया, वो गिरी और मर गई। तो पुलिस को ये नहीं पता सच में ऐसा कुछ हुआ है या छुपा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने इतने सारे सबूत देखे तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ मर्डर तो इसने ही किया है, इसके भाइयों ने इसका साथ दिया है। तो अल खातिब को 2014 में इस केस में गिल्टी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, 20 साल की सज़ा सुनाई गई। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी साइड बाय साइड। इसके भाई को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन डेड बॉडी अभी भी नहीं मिली थी, तो पुलिस बड़ी परेशान थी, अभी भी ढूंढ रही थी। अब 20 साल बाद पुलिस ने वो एग्जैक्ट जगह ढूंढ ली है जहाँ वो डेड बॉडी इन्होंने दफनाई थी, और वो उसे खुदाई करके अब उस बॉडी को निकाल रही है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब साफ हो पाएगा कि मर्डर कैसे किया गया था, क्योंकि रीज़न तो पता था, सब कुछ पता था, लेकिन मर्डर कैसे किया गया था ये अभी तक नहीं पता था। तो ये बड़ा ही यूनिक केस था जिसमें डेड बॉडी मिली नहीं, और तो भी आरोपी को कोर्ट ने सज़ा सुना दी थी। और हम कहते हैं कि जब तक अच्छा एविडेंस ना हो तब तक आरोपी बहुत बार बच के निकल जाता है। हमने श्रद्धा केस में भी यही टेंशन थी कि अगर लड़की की डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो प्रूफ कैसे करेंगे कि वो मर गई है आरोप। और हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो लॉ में, कानून में, अगर ये पुलिस में अगर इन्वेस्टिगेशन में कबूल कर भी ले रहा हूँ कि हाँ मैंने उसकी मर्डर किया था, और मैं कोर्ट जाके बोल दे रहा हूँ कि नहीं सर, जज के सामने सर मैंने नहीं किया था, पुलिस ने मुझे ज़बरदस्ती ये लिखवाया कबूलनामा, तो वो बच भी सकता है। लेकिन इंग्लैंड की पुलिस के पास, लंदन की पुलिस के पास अच्छा खासा एविडेंस था इनके खिलाफ, जिसकी वजह से एक भाई जो था, तीसरा भाई, उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। बाकी अल खातिब को और उसके भाई हुसैन को, दोनों को सज़ा सुनाया। 20 साल की सज़ा का गुनहगार ये बना उसका पति, और 3 साल की सज़ा उसके भाई को। तो ये मर्डर मिस्ट्री आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो पे आप कमेंट्स कीजिएगा, आपके सुझाव मुझे दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, आपके सुझाव पढ़ूंगा कि आप क्या क्या लिखते हो मेरे लिए, क्या सजेशन देते हो आप, वो सब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।